अपने पति विजय रायजादा की बात सुनकर मानसी रायजादा एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगी। उसने अपने पति का मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, लगता है आपने अपने बेटे के बारे में ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवाई। वो एक गूढ़ बिजनेसमैन है जो सिर्फ अपने वसूलों पर चलता है। वो किसी की भी बात यूं ही नहीं मान लेता। आपको क्या लगता है आप उससे उसका बच्चा मांगेंगे और वो आसानी से दे देगा? ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मानसी की बात सुनकर विजय रायजादा का चेहरा कुछ देर के लिए परेशान सा दिखने लगा। उन्होंने कुछ सोचने के बाद कहा, मैं उसका बच्चा देने के लिए मजबूर कर दूंगा। इतना कहकर विजय रायजादा वहां से चले गए। मानसी अपने पैर जोर से पटकते हुए कहा, बेटा जल्दी आ जाओ वरना ये तुम्हारा मनहूस बाप सारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर देगा। और अब मुंबई में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके आगे फाइल्स का ढेर लगा हुआ था और वो एक एक करके उन्हें पढ़ रहा था। अचानक से उसके फ़ोन ने उसका ध्यान भटका दिया। उसको अभिनव कॉल कर रहा था। क्या हुआ? अच ने फ़ोन उठाते हुए कहा, भाई भाई आप खुश हो जाइए, मैंने आपका चुटकियों में काम कर दिया। धरा भाभी फिल्म की फीमेल लीड के लिए फाइनल हो गई हैं। वो बस एक बार उनसे मिलकर कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। ओके, मैं उसको इन्फॉर्म कर देता हूँ। तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो। अच्छा ने ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने धरा को कॉल करने से पहले एक बार सोचा। पता नहीं क्यों उसका मन ये सब करने को तैयार नहीं था, लेकिन वो धरा की खुशी के लिए उसको ये करना ही पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने धरा को फ़ोन कर ही दिया। धरा ने फ़ोन उठाते हुए कहा, डार्लिंग क्या बात है, आज ऑफिस टाइम में मेरी याद कैसे आ गई? धरा की इन चिकड़ी चुपड़ी बातें सुनकर अच का मूड काफ़ी हद तक ठीक हो गया। मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पर फिल्म के डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। अच बोला, हाँ मुझे पता है, अभिनव ने मुझे कॉल करके सब बता दिया है। धरा अभी अपने हील्स पहन रही थी। धरा की बात सुनने के बाद अच की भौहें आपस में तन गईं। ये अभिनव? अच ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन रखने से पहले उसने धरा को इंस्ट्रक्शन किया कि वो अकेली न जाए और किसी को अपने साथ लेकर जाए। अच के ऑर्डर मानते हुए धरा ने रंगा को अपने साथ ले लिया और उसी को कार चलाने के लिए भी कहा, ताकि रंगा सबको उसका बॉडीगार्ड नहीं ड्राइवर लगे। जब धरा अभिनव की बताई हुई जगह पर पहुंचती है तो उसके दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ जाई। उसने रंगा को बाहर ही रहने को कहा और खुद अंदर चली गई। वो एक ऑफिस टाइम जगह लग रही थी, पर वो काफ़ी बड़ी थी। जब धरा अंदर आई तो उसके सामने एक 26-27 साल की लड़की आ गई। मैम, क्या आप मिस धरा हैं? उस लड़की ने बड़े ही एलिगेंट तरीके से पूछा। जी, धरा ने भी बड़े ही पोलाइट तरीके से जवाब दिया। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। उस लड़की ने धरा को अपने पीछे आने का इशारा किया। धरा भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो दोनों एक रूम के बाहर रुक गए। उस लड़की ने धरा से कहा कि अब वो अंदर जा सकती है। रूम के अंदर माहौल और भी ज़्यादा गर्म था। नरेंद्र कुमार, जो कि फिल्म का डायरेक्टर था, वो काफ़ी परेशान लग रहा था। उन्होंने साहिल कपूर और प्रोड्यूसर की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अभिनव की बात मान तो ली है, लेकिन अब मुझे अभिनव को हाँ करने का पछतावा महसूस हो रहा है। हमें एक बार उस लड़की से मिल लेना चाहिए, क्या पता हमें वो पसंद आ जाए, प्रोड्यूसर बोला। साहिल कपूर ने प्रोड्यूसर की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि उस लड़की में थोड़ा सा भी टैलेंट होगा जो किसी की भी मदद से अपना कैरियर स्टार्ट करे, वो भी बिना किसी ऑडियंस के। वो लड़की कैसे किसी काबिल हो सकती है? उसकी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि उन्हें बाहर से किसी के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी।
शायद वो लड़की आ गई, प्रोड्यूसर ने धीरे से कहा। धरा ने अंदर आने से पहले डोर पर नॉक किया। जैसे ही उसे अंदर आने की परमिशन मिली, वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। उसके आते ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की नज़र धरा पर ही ठहर गई। वो दोनों उसको एनालाइज करने लगे। धरा ने काले रंग की जीन्स के साथ काले रंग का ही ब्राइट टॉप पहना हुआ था, जिसकी बाजुओं पर कट था। उसके खुले बाल कमर तक लहरा रहे थे और उसका हल्का मेकअप वाला चेहरा मुस्कुरा रहा था। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थोड़ी देर के लिए एक जगह पर जम गए। उन्होंने इससे पहले भी कई सुंदर लड़कियां देखी हुई थी, क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही सुंदर लड़कियों से भरी हुई थी, पर उनमें से ज़्यादातर लड़कियों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई थी। लेकिन अपने सामने खड़ी लड़की की नेचुरल ब्यूटी देखकर वो हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस लड़की को अभिनव ने उन्हें फिल्म के लिए रिकमेंड किया है, वो इतनी सुंदर होगी। वो दोनों तब अपने ख्यालों से बाहर आए जब धरा ने उन्हें ग्रीट किया। प्रोड्यूसर ने धरा को बैठने का इशारा किया। साहिल कपूर भी वहां आई लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक बार भी उस लड़की को नजरें उठाकर नहीं देखा। वो अपने फ़ोन पर ही बिजी था। लेकिन जब उसने उस लड़की को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ग्रीट करते हुए सुना, तो उसको उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने जैसे ही अपनी नज़रें उठाकर धरा को देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो वही लड़की है जिसे वो कब से ढूंढ रहा था, वो माल वाली लड़की। धरा तब तक साहिल की बगल वाली चेयर पर बैठ चुकी थी। साहिल ने पहले अपना चेहरा नीचे झुकाया हुआ था, इसलिए धरा ने उससे कोई बात नहीं की। लेकिन जब साहिल धरा को देख रहा था, तब धरा ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, हेलो सर। साहिल ने धरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस उसे एकटक देख रहा था। धरा को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो अपने फेवरेट एक्टर को अपने सामने देखकर काफ़ी नर्वस हो रही थी। उसको खुशी के साथ साथ डर भी लग रहा था, लेकिन उसने अपने कोई भी एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। वो दिखने में काफ़ी नॉर्मल लग रही थी। साहिल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने धरा से काफ़ी सारे सवाल पूछे। उन्हें धरा का बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा। जब वो दिखने में इतनी अच्छी और एलिगेंट थी, तो उसकी एक्टिंग स्किल्स चाहे खराब ही क्यों ना हो, उन्हें इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला था ही नहीं। और वैसे भी वो अपनी इस फिल्म के लिए ऐसा ही फ्रेश चेहरा तलाश कर रहे थे। धरा से बात करने के बाद प्रोड्यूसर ने साहिल की तरफ देखा, जिसने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था। प्रोड्यूसर बोला, साहिल, क्या तुम्हें मिस धरा से कुछ पूछना है? जब आप लोगों ने सब कुछ फाइनल ही कर लिया है, तो मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। इतना कहकर साहिल उठकर वहाँ से चला गया। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों हैरान थे, क्योंकि धरा को इस तरह से फिल्म की फीमेल लीड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा विरोध साहिल ने ही किया था। साहिल ही नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसी लड़की इस फिल्म को करे जो अपने टैलेंट से नहीं, बल्कि किसी की सिफारिश से चुनी गई हो। क्या साहिल धरा की ब्यूटी देखकर उसको ये फिल्म देने के लिए राजी हो गया था? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों ने मन में यही ख्याल आ रहा था। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मीटिंग ख़त्म करने के बाद धरा भी घर वापस जाने के लिए बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने एक गहरी सांस ली। उसको ही पता था कि वो अंदर कितनी नर्वस थी, और उसने किस तरह से साहिल को देखकर अपने आप को नॉर्मल रखा। साहिल के जाने के बाद ही वो थोड़ा रिलैक्स हो पाई थी। धरा बाहर जाने ही वाली थी कि वो गेट पर साहिल से टकरा गई। धरा ने हाई हील्स पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा लड़खड़ा कर गिर गई। वो गिरने ही वाली थी कि साहिल ने मजबूत हाथों ने उसे कमर से पकड़ लिया।
धरा ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब उसको लगा कि उसे किसी ने पकड़ा हुआ है तो उसने अचानक से अपनी आंखें खोल ली। वो साहिल था जिसने उसे पकड़ा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। साहिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गईं। धरा को अपने इतने करीब देखकर वो सब कुछ भूल ही चुका था, और वहीं धरा को साहिल की आंखों में काफी अजीब महसूस हो रहा था। धरा को अनकंफर्टेबल देखकर साहिल ने धरा को छोड़ दिया। थैंक यू, धरा ने साहिल को कहा। साहिल ने बस अपनी गर्दन हिला दी। वो भी अचके जैसा कम बात करना ही पसंद करता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका धरा से बात करने का मन कर रहा था। धरा जैसे ही वहां से जाने को हुई, साहिल ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। धरा ने सवाली नजरों से साहिल को देखते हुए पूछा, जी कहिए। साहिल ने धरा को रोक तो लिया था, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करे। अपनी दुनिया में मग्न उन्हें नहीं पता था कि गेट के बाहर एक काली कार में एक इंसान बैठा हुआ उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। इस समय वो इंसान किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। साहिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो धरा से बात क्या करे। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, क्या धरा को भी उसकी पहली मुलाकात याद होगी। वैसे तो उस वक्त साहिल के मुंह में मास्क लगा हुआ था और सिर पर कैप की वजह से उसको पहचानना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने कंफर्म करने के लिए धरा से पूछ ही लिया, क्या हम दोनों पहले भी कहीं मिले हैं। धरा के लिए साहिल से मिलना किसी सपने से कम नहीं था। अगर वो उससे पहले कभी मिली होती तो उसके लिए ये तो अच्छा होता, कम से कम वो आज इतनी नर्वस तो नहीं होती। धरा ने कुछ सोचकर साहिल को जवाब दिया। उसने कहा, मुझे तो नहीं लगता कि हम पहले कहीं मिले हैं। ओह, साहिल के मुंह से एकाएक ही निकला। उसके चेहरे पर ज्यादातर कोई एक्सप्रेशन नहीं होते थे, लेकिन आज उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो धरा की बात सुनकर खुश नहीं था। अच्छा, साहिल ने अपनी मुरझाई हुई आवाज में कहा, अगर आपको कुछ और नहीं पूछना तो क्या मैं जा सकती हूँ। धरा ने एक स्माइल के साथ साहिल से पूछा। हाँ जाओ, साहिल बोला। धरा ने मुस्कुराकर साहिल को बाय कहा और वहां से चली गई। साहिल बस धरा को जाते हुए देखता रहा। अचानक से साहिल का मैनेजर वहां आ गया। उसने जाते हुए धरा को देखकर कहा, ये कौन थी और तुम उसके साथ इतना क्लोज क्यों हो रहे थे। साहिल का मैनेजर अभी अभी भी वहां पहुंचा था, इसलिए वो धरा के फीमेल लीड होने की बात नहीं जानता था। उसको इस बात से बहुत हैरानी थी कि साहिल, जो कि आज तक किसी भी लड़की के इतना क्लोज नहीं हुआ था, वो आज एक लड़की के बहुत करीब था। साहिल ने अपने मैनेजर मनीष की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और वहां से चला गया। मनीष साहिल के पीछे जाते हुए चिल्लाता है, तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम ऐसे किसी लड़की के इतना करीब नहीं हो सकते। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आज किसी ने तुम्हारी और उस लड़की की चिपकते हुए फोटो खींच ली होती तो कल की सब न्यूज हेडलाइंस में तुम ही होती। मनीष बस चिल्लाता जा रहा था, लेकिन साहिल उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ जब धरा बाहर पहुंची तो वो सीधा अपनी लाई हुई कार की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके सामने एक काले रंग की कार आकर खड़ी हो गई। धरा ने हैरान होकर उस कार की तरफ देखा। उस कार के शीशे लगे हुए थे और उसको अंदर बैठा हुआ इंसान बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी उस कार का पीछे का शीशा धीरे धीरे नीचे होने लगा। जैसे वो शीशा थोड़ा नीचे हुआ,
अच की डार्क और खून से भरी हुई आंखें धरा को दिखाई दी और उसके बाद अच का एक्सप्रेशनलेस चेहरा उसके सामने था। धरा को अच का चेहरा देखकर कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। वो अच को देखकर एकदम से खुश हो गई। अंदर आओ, अच बोला। धरा खुशी खुशी अंदर बैठ गई। जैसे ही वो अंदर बैठी, वो सीधा जाकर अच से लिपट गई। उसने अपने दोनों हाथों से अच को हक कर लिया। डार्लिंग, आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले जब धरा ने अच को गले लगाया था, तब अच के चेहरे में थोड़ा गुस्सा कम हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने धरा के मुंह से सुना कि वो आज बहुत खुश है, तब उसके एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा डार्क हो गए। उसने धरा को खुद से दूर किया और कहा, ठीक से बैठो। धरा को अच का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगा। आज से पहले अच ने उसके साथ कभी ऐसा नहीं किया था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उसकी नज़र उस लग्जरी कार पर पड़ी जिसके अंदर वो बैठी थी। उसने अच से पूछा, ये कार तुमने कब ली? आज से पहले तो मैंने कभी इसे नहीं देखा। मैडम, सर के पास बहुत सारी कार हैं, इतनी कि सर को खुद भी नहीं पता होगा। उनमें से एक ये है। धरा की बात का जवाब कार के ड्राइवर ने दिया। ओह अच्छा, धरा ने कहा। ड्राइवर धरा की बात का जवाब देकर काफ़ी खुश था, लेकिन जब उसे अच की खून करने की लालसा से भरी नज़रों को खुद के ऊपर महसूस किया, तो वो पसीने से लथपथ हो गया और उसने फिर एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धरा एक बार फिर से अच से चिपकने को हुई, लेकिन अच ने फिर से उसको खुद से दूर कर दिया। धरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अच उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। धरा ने नाराज होते हुए अच से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? अच ने धरा की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और अपनी नज़रें बाहर की तरफ कर ली। खड़ूस, धरा ने धीरे से कहा, अगर अच ऐसी हरकतें कर रहा है, इसका मतलब वो गुस्सा है। लेकिन वो गुस्सा क्यों है? धरा ने मन ही मन सोचा। तभी उसका दिमाग ठनका, कहीं अच ने मुझे उस साहिल को एक साथ तो नहीं देख लिया। ओ शिट! धरा एकदम से घबरा गई। धरा ने चोर नज़रों से अच की तरफ देखा, जो अभी भी बाहर ही देख रहा था। धरा ने एक गहरी सांस ली और वो सीधा अच के ऊपर झपट गई। इस बार उसने अच को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। अच उसको दूर हटाने ही वाला था कि धरा चिल्लाई, अगर तुमने मुझे खुद से दूर किया तो मैं कार से कूद जाऊंगी। अच रुक गया और उसने इस बार धरा को खुद से दूर नहीं किया। धरा ने अपनी गर्दन उठाकर अच को देखा। अच के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अच को एक किस किया और फिर से अपना चेहरा अच के सीने पर छुपा लिया। अच उसकी इस अचानक से हुई हरकत से हैरान था और थोड़ा खुश भी, लेकिन तभी उसके दिमाग में साहिल द्वारा धरा को पकड़ने की तस्वीर आ गई। उसकी मुट्ठी अचानक से बंद हो गई। वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, वो सिर्फ वही ही जान सकता है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत दोनों थी, लेकिन वो धरा के ऊपर अपना गुस्सा उतारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसको हर्ट ना कर दे। लेकिन उसने फिर भी नफरत के साथ कहा, वो लड़का कौन था जिसके बाहों में तुम थी? क्या वही वो साहिल कपूर था? आज की बात सुनकर धरा थोड़ी देर चुप रही। ये आदमी कितना जलस है, धरा ने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर सोचने के बाद धरा ने कहा, उसने मुझे गिरने से बचाया था, मैं कोई जानबूझकर उससे नहीं लिपटी थी। इतना कहने के बाद धरा ने अच के एक्सप्रेशन देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई। अच का चेहरा अभी भी सख्त था और उसको देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। अच ने अपना मुंह खोला और थोड़े गुस्से से बोला, क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है?
हाँ, लेकिन मुझे बस उसकी एक्टिंग पसंद है और उसकी बनाई हुई मूवी। धरा ने धीरे से कहा। धरा की बात सुनकर अच का चेहरा एकदम से लाल हो गया। ये लड़की कैसे किसी और को पसंद कर सकती है? अच के अंदर अचानक से जलन की भावना तैर गई। अब तक वो दोनों विला में पहुंच भी चुके थे। अच जल्दी से कार से उतर गया। उसने ना तो धरा की बात का कोई जवाब दिया और ना ही उसे उतरने के लिए कहा। हे भगवान! धरा के मुंह से बस इतना ही निकला और वो जल्दी से कार से उतरकर अच का पीछा करने लगी। अच सीधा अपने स्टडी रूम की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो स्टडी रूम के अंदर गया, उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उसके बाद उसने स्टडी रूम का सब सामान इधर उधर फेंक दिया। धरा ने उस बंद दरवाजे को देखा और अपने कान दरवाजे पर सटा दिए। उसको अंदर से चीज़ों के टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने जल्दी से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। अंदर से अच के गुस्से वाली आवाज़ आई, धरा यहाँ से चली जाओ। लेकिन धरा भी कहाँ हार मानने वाली थी। उसने दरवाजे को पीटना जारी रखा और कहा, जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलते मैं इसी तरह से इसको पीटती रहूंगी, चाहे फिर मेरा हाथ ही क्यों ना टूट जाए। अंत में मजबूर होकर अच को डोर ओपन करना ही पड़ा। डोर ओपन करते ही अच ने कहा, अभी के लिए यहाँ से चली जाओ, हम बाद में बात करेंगे। अच को पता था कि अगर धरा ने फिर से कुछ ऐसी वैसी बात कर दी तो वो सीधा उसके दिल पर लगे तो उसके लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। धरा ने कुछ नहीं कहा और वो सीधा जाकर अच से चिपक गई। इतनी सी बात में कोई गुस्सा होता है क्या? मुझे बस वो अच्छा लगता है, मुझे इससे कोई प्यार नहीं है। प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ। धरा बोली, दोबारा कहना कि तुम्हें वो अच्छा लगता है। अच ने गुस्से से कहा। अच की बात सुनकर धरा ने जोर से अच के सीने पर अपना सिर मारा। ये आदमी सच में जलन का चलता फिरता बॉम्ब है जो किसी भी वक्त फट सकता है। धरा को पता था कि वो अच के साथ बहस नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपने शब्दों पर ध्यान देते हुए कहा, मैं साहिल कपूर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। अच को पता था कि धरा अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातें करके सिर्फ उसको फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा धरा को देखकर काफ़ी हद तक शांत हो गया था। उसने अपनी नज़रें झुकाकर देखा। धरा इससे किसी छोटे बच्चे के जैसे उससे लिपटी हुई थी। इस समय वो बहुत प्यारी लग रही थी। मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच का मन अभी भी नहीं मान रहा था इस बात के लिए कि धरा उस साहिल के साथ काम करे, इसलिए उसने धरा को समझाते हुए कहा। धरा को लगा था कि शायद अच अब तक उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से पिघल गया होगा, लेकिन ये पत्थर दिल इंसान इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं था। एक बात बताओ, धरा ने अच से कहा। हूँ, अच बोला, तुम्हारे पास सच में बहुत पैसा है, इतना कि तुम्हें खुद भी पता नहीं होगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। अगर हम दोनों घर पर भी बैठ जाएं और कुछ काम ना करें, फिर भी हम अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकते हैं। क्यों ना हम दोनों घर पर ही बैठ जाएं और अपनी ज़िंदगी आराम से बिताएं। हम दोनों को भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर धरा ने अपनी चोर नज़रों से अच को देखा। अच के एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देख धरा को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपने इमोशन अंदर ही दबा लिए। ये लड़की सच में बहुत चालाक है। अच को कब क्या बोलकर मनाना है ये बहुत अच्छे से जानती थी। अच को कोई जवाब न देते देख धरा ने दोबारा से कहा, अच्छा, अगर तुम और पैसा कमाना चाहते हो तो तुम घर बैठकर आराम से कमा सकते हो। ये काम तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। धरा अपनी बातों के जरिए अच को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही है,
कोई भी काम हमेशा ही पैसों के लिए नहीं किया जाता, कभी कभी उस काम को करना भी अच्छा होता है जिसे करके दिल को सुकून मिले। और धरा की ये तरकीब काम भी आई। आज के एक्सप्रेशन अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए थे। ये लड़की सच में उसका माइंड बदलने में एक्सपर्ट थी। आज ने मन ही मन सोचा, ओके ठीक है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। अच बोला। इतना कहकर अच अपने स्टडी रूम के ही वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। अच के वॉशरूम जाने के बाद धरा ने अच का फेंका हुआ सामान इकट्ठा करने लगी। अच जो कि वॉशरूम में नहा रहा था, उसको याद आया कि उसके कपड़े तो यहाँ नहीं हैं। क्या तुम बाहर ही हो? अच बोला। हाँ, दारा ने अच की बात का जवाब दिया। बेडरूम से मेरे कपड़े ला सकती हो? अच बोला। अच अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने उसका एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था। सर, ये रही साहिल कपूर की फाइल, इसमें उसके बारे में सब चीज़ है। उस बॉडीगार्ड ने अच को एक फाइल पकड़ाते हुए कहा। तभी अच के स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और धरा अंदर आई। धरा ने जब वहाँ उस बॉडीगार्ड को देखा जो अच के पर्सनल इशू हैंडल करता था, तो वो सॉरी बोलकर वहाँ से बाहर जाने लगी। तभी अच ने उस फाइल को ड्रॉर में रखते हुए कहा, आ जाओ, इसका काम हो गया है। अच की बात सुनकर धरा अंदर आ गई और बॉडीगार्ड्स बाहर चला गया। धरा काफी सुस्त लग रही थी। वो सीधा जाकर अच की गोद में बैठ गई। अच ने प्यार से उसके आगे आए हुए बालों को ठीक किया। धरा ने अच के लिप्स को देखा और उसने जल्दी से उन पर किस कर दिया। अच शॉक था। जब धरा अच से अलग हुई तो उसने अपने आप को अच के चौड़े सीने में छुपा लिया। क्या हुआ, तुम्हारा मन नहीं भरा? अच ने धरा से पूछा। नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही तुम्हें किस कर दिया। धरा ने शर्माते हुए कहा, चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अच ने धरा को टीज करते हुए कहा। धरा ने अच के सीने पर धीरे से मारा और उसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए चले गए। जब मेट्स ने कुक का बनाया हुआ खाना धरा और अच को परोसा तो वो देख सकती थी कि अच और धरा के चेहरे पर आज अलग ही ग्लो था। वो अपने सर के लिए बहुत अच्छा लग रहा था कि आखिरकार उसके सर को वो लड़की मिल ही गई जिसे वो प्यार करते थे। अच और धरा ने खाना शुरू किया था कि उन्हें एक आवाज़ आई, आप लोग मेरे बिना ही शुरू हो गए। ये अभिनव की नाराज़गी भरी आवाज़ थी। अभी तुम एकदम ठीक टाइम पर आए हो, हमने अभी ही खाना स्टार्ट किया है। धरा ने कहा। धरा भाभी, सिर्फ आप ही मेरा ध्यान रखती हैं, वरना आजकल के लोग तो सगे भाइयों को भी भूल जाते हैं। अभिनव ने अच की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच ने अभिनव की कोई भी बात का जवाब नहीं दिया और वो बस अपना खाना खाता रहा। कैसी गई आपकी मीटिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ? अभिनव ने धरा से सवाल किया। अभिनव की बात सुनकर अच के हाथ अचानक से रुक गए। आखिर ये आदमी जो उसके सामने बैठा हुआ है, इसी की वजह से तो ये सब स्टार्ट हुआ था। अच ने घूरकर अभिनव को देखा। धरा को भी अभिनव की बात सुनकर खांसी आ गई। अभी बड़ी मुश्किल से तो उसके अच को शांत किया था, लेकिन अब ये अभिनव दोबारा से कहीं अच को गुस्सा ना दिला दे। ठीक गई। धरा ने थोड़ा नॉर्मल होकर अभिनव की बात का जवाब दिया। वैसे मैं फिल्म के हीरो साहिल से भी मिल चुका हूँ, वो काफ़ी अच्छा है, मुझे उसका नेचर काफ़ी पसंद आया। अभिनव ने खाना खाते हुए कहा। अरे अभी चुप हो जाओ, अभी के लिए कुछ मत बोलो। धरा ने अभिनव को इशारा किया, लेकिन अभिनव ने धरा के इशारे को नहीं समझा। वो बस साहिल की तारीफ पर तारीफ करता रहा। कुछ देर बाद उसको अच ने गुस्से से कहा, क्या तुम यहाँ पर उस साहिल का प्रमोशन करने आए हो? अच को इतना गुस्से में देख अभिनव को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर उसने क्या गलत बात कर दी। तभी धरा ने बीच में कहा, पहले हम खाना खा लेते हैं, खाना खाते हुए बीच में बात नहीं करते, मेरा हो गया। ये कहकर अच वहाँ से चला गया।
हंस के जाते ही धरा भी उसके पीछे रूम में चली गई। अच्छा, धरा को इस तरह जाते हुए देखकर अभिनव को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर इन दोनों को हुआ क्या है। लेकिन फिर अभिनव का ध्यान टेबल पर पड़े खाने पर गया। उसने खुश होते हुए कहा, ठीक है, चले गए, अब ये सारा खाना मेरा होगा।